सुनील भाई साहब से बातचीत करांगे, क्योंकि गांव में जो थुआ गांव में खेल की शुरुआत करवाने वाले उन्होंने ही गांव में शुरुआत करवाई थी। तो राम राम भाई साहब। राम राम भाई जी, आपके चैनल स्ट्रेंथ हरियाणा को भी बहुत बहुत धन्यवाद ठीक है। कि आप हमारे बीच पहुंचे। आपका स्वागत है। बिल्कुल भाई साहब, देखने लग रहे हैं लगभग 14-15 साल हो गए आपने, जब हम छोटे छोटे हो गए थे, जब देखे करते आपने, जब तक लग रहे हो आप बच्चों के लिए मेहनत करें। आज आपकी जो मेहनत है वो रंग लाई है, तो इसके बारे में क्या कुछ कहोगे? सचिन ने जो गोल्ड मेडल जीत कर अपने देश का नाम रोशन किया है। अ, भाई जी, बड़ी खुशी है। इसी दिन के लिए हम इतने सालों से मेहनत करते रहे हैं। यहाँ आ जाओ सचिन, यहाँ आ जाओ सचिन। और किसी न किसी प्रेरणा से आप कोई भी समाज में जो काम करते हैं उससे ही आप आगे बढ़ते हैं। तो हमारी भी, हमारे जो बड़े रहे हैं गांव के, अपने गांव छात्र से, आपके गांव से, जब हम पढ़ते थे तो वहाँ से कबड्डी और कुश्ती का बड़ा अच्छा माहौल अपने गांव में, आसपास के गांव में रहे। वहीं से प्रेरणा लेकर हमने शुरुआत की थी। ये लगभग पहले क्रिकेट और कबड्डी खेलते थे, धीरे धीरे समय के अनुसार बदली चीज़ें। और हमारे यहाँ युवाओं को अब फौज में जाने का भी बड़ा जुनून रहा है, फौज की तैयारी करते रहे। धीरे धीरे हमारी एक टीम बन गई, युवा साथी है। मैं तो एक माध्यम हूँ साथियों को निर्देश और थोड़ा मार्गदर्शन करने के लिए। हमारे बीच डॉक्टर ठंडिया राम है, अशोक भाई है, पवन भाई थे, हैं अभी भी, और अपने अनिल फौजी भाई हैं। तो गांव में एक माहौल बनाया, कल्चर होता है। जिस गांव में जिस चीज का माहौल बन जाता है वो बन ही जाता है। जैसे अपने छात्र और थुआ में खेल का अच्छा माहौल है। तो शुरुआत में हमने बड़ी चैलेंज आए, आज भी है चैलेंज, तो चलते ही है। और यही सोच के कि बच्चों को सही दिशा दिखानी है और मार्गदर्शन करना है, तो हमने बच्चों को अलग अलग और खेलों में भी डाला। कबड्डी कुश्ती के बजाय जो रेस है, कम से कम हमने गांव से 50 से ज़्यादा युवाओं को उस रेस के माध्यम से सरकारी नौकरी तक पहुंचाने में सबके मिलके, सबके सहयोग से आगे बढ़े हैं। फिर वो टीम और बड़ी होगी, सब सहयोग करने लगे, तो हमने एक शहीद मेमोरियल खेल क्लब बनाया। और लगभग 15 साल से हमारे यहाँ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कम से कम 8-10 प्लेयर हैं जो निकल चुके हैं। और लगभग 60-70 बच्चे, नौजवान इसी क्लब से जुड़े हुए किसी न किसी रूप से सरकारी नौकरियों में, अलग अलग जगह पुलिस, फौज और क्लर्क, अलग अलग जगह पर नौकरियां कर रहे हैं। और इस गांव में पूरा एक माहौल बन गया कि युवाओं में खेल के प्रति एक जुनून, जिसको आप कहते हैं, वो पैदा हो गया। लेकिन टीम वर्क है, कोई सिंगल आदमी कभी भी किसी काम को नहीं कर सकता, एक सहयोग से होता है। किसी के पास कोई चीज़ है, किसी के पास कोई चीज़ है। मेरे पास ज्ञान है, नॉलेज है, मैं उसको बता सकता हूँ। भाई साहब अच्छी ट्रेनिंग दे सकते हैं, है ना, अच्छे कोच बन सकते हैं। तो हमारे यहाँ खो खो, कबड्डी, कुश्ती, रेस, रोइंग, पैदल चाल, मतलब अब तो ये बड़ी बात है कि हमारे गांव से 2 अच्छे खिलाड़ी, सचिन, ये सचिन है जो अभी रोइंग में नेशनल एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल लेके आया। इससे पहले फरवरी में ही हमारे गांव का बेटा सचिन है, वो भी एशियन चैंपियनशिप खेल के आया था, उसका 4th पोजीशन आया था, वो वॉकिंग में आया है। भारोत्तोलन में भी हमने अपने 4 बच्चों को डाला, वो आर्मी की बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी में है, खेलो इंडिया खेले हैं। अभी लड़का सुशील अभी भी वो कर रहा है। एक पवन लड़का है, वो वेट लिफ्टिंग करता है। तो हमने ऐसे खेलों को चुना जो परंपरागत खेलों से थोड़ा हटके हैं। जैसा कोच साहब अभी बता रहे थे, चांद जी, कि थोड़ा जो खेल जिनमें है ना जल्दी आगे जाया जा सकता है, जिन खेलों में थोड़ी टेक्निक ज़्यादा है, हमने उनको अपनाया। और पढ़ाई के साथ साथ खेल, दोनों ही ऐसी चीज़ें जो एक सिक्के के 2 पहलू हैं। पढ़ाई और खेल जब मिलके चलते हैं तो नौकरी भी मिलती है, परिवार और गांव का माहौल भी बदलता है। तो ये मिला जुला प्रयास है, और इसके लिए मैं सब अपनी टीम को, पूरे गांव का भी बड़ा सहयोग रहा है, जिसने हमेशा हमें कभी भी छोटे प्रोग्राम के लिए, बड़े प्रोग्राम के लिए, किसी गरीब और जरूरतमंद बच्चे के लिए, जब भी जो जरूरत हुई है, 1 मिनट में गांव वालों ने खड़ा होकर हमारा सहयोग करा है। तो मैं तो इस काम के लिए पूरे गांव को ही बधाई देता हूँ। और निश्चित रूप से ये जो शुरुआत है, ये लंबी मंजिल की तरफ लेके जाएगी। अभी एशियन चैंपियनशिप खेले हैं, और वो दिन दूर नहीं जब हमारे इसी इलाके के बच्चे, जहाँ पे बहुत अभाव है, संसाधन नहीं है ना, आपको पता है अपने गांव में इतने अच्छे ना कोच हैं, हमारे गांव में तो स्टेडियम भी नहीं है। हमने ज़मीन ठेके पे ले लेके
कहीं डाबड़ी ले ली, कभी अधवाड़ा ले लिया, किसी गांव के दानी सज्जन ने कह दिया कि ले मेरी जमीन में खेल लो। इस तरीके से खेल खेल के हमने इंटरनेशनल बच्चे प्लेटफॉर्म पे पहुंचाए हैं। हम नहीं कह सकते कि हमने इंटरनेशनल खिलाए हैं, हमने अगले प्लेटफॉर्म पे भेजा है। वो अगला जो उनका मार्गदर्शन है उसकी बदौलत वो आगे बढ़े हैं। लेकिन कहते हैं ना, हम तो वो क्यारी में जैसे माली है ना अपनी पौध तैयार करता है, हम तो पौध तैयार करने का काम कर रहे हैं। आगे वो पेड़ बनाने का काम तो जो प्लेटफॉर्म जिस प्लेटफॉर्म पे वो जा रहे हैं उनसे हो रहा है। और इस काम में सबका सहयोग है, खासतौर पे अशोक का और भाई ठंडिया राम का। शुरू से ही इन्होंने अपना समय निकाल के अपने काम छोड़ के अपने बच्चों को, अपने भाइयों को टाइम दिया है। मैं चाहूंगा कि इनसे भी अनुभव। नहीं, शुरुआत में भाई साहब अगर जब शुरुआत करी तो कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ा शुरुआत में? ये जब शुरुआत करी तो तब तो हम खुद भी बच्चे थे, सच्चाई यही है। उस टाइम ये भी नहीं पता था कि कठिनाई कोई चीज है। जैसे हर व्यक्ति में थोड़ा जुनून होता है कि कुछ खेलने कुछ करें, तो हमारे अंदर भी था। लेकिन चुनौतियां थी, सबसे बड़ी चुनौती तो गांव में खेल का मैदान ना होना, सबसे बड़ी चुनौती, और वो आज भी है। हमने बहुत बार कोशिशें की हैं, सरकारों से सबके सामने गुहार लगाई है, कोशिश भी की है गांव लेवल पे, लेकिन वो आज तक सफल नहीं हो पाया। बड़ी आबादी का गांव है, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी निकल रहे हैं, लेकिन विडंबना ये है कि त्रासदी है इस गांव की कि आज तक भी यहाँ पे कोई स्टेडियम नहीं है। और गांव के जो आसपास जो पंचायती जमीन होती है गांव के सारे, इस गांव की पंचायती जमीन भी गांव से दूर है 2 किलोमीटर, तो वहां पे भी जाना आसान नहीं है। गांव की जमीन भी खाली नहीं छोड़ सकता कोई, क्योंकि गांव के आसपास कोई जमीन है ही नहीं। तो सबसे बड़ी चुनौती तो यही थी। दूसरा सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि हमें पता ही नहीं था कि कौन सा खेल सही है, कौन सा गलत है। गलत सही खेल सारे ही सही होते हैं, लेकिन किस में भविष्य उज्जवल है। लेकिन कहते हैं ना, कुछ करना है तो खुद ही संघर्ष करना है। धीरे धीरे हम बाहर गए, लोगों से मिले जुले, उनसे कोई चीज से बातें हुई, नॉलेज बढ़ी। हम भी बाहर पढ़ते थे, जॉब में आए, है ना, स्पोर्ट्स के फील्ड की जानकारियां बढ़ी, हमारे बच्चे नौकरियां लग गए, तो उन्होंने वहां से भी, फौज से भी बहुत कुछ सीखा है। तो एक टीम वर्क बन के आज एक अच्छे मुकाम पे हमारा जो शहीद मेमोरियल खेल व अध्ययन केंद्र है वो बहुत अच्छे लेवल पे है। इस टाइम भी हमारे पास लगभग 100-150 बच्चे हैं जो डेली प्रैक्टिस करते हैं, जिनमें 60 तो लड़कियां हैं। तो ये भी बड़ी बात है। गांव में तो भाईचारे का, प्रेम का, विश्वास का होता है सब कुछ, तो उसी पे चल रहा है। प्रेम सबसे बड़ी ताकत है, विश्वास सबसे बड़ी ताकत है, और सहयोग सबसे बड़ी ताकत है। इन 3 ही मंत्रों से हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं। और निश्चित रूप से आने वाले समय में ये जो कारवां है ये आगे जाएगा, और गांव के जो और नए बच्चे हैं वो भी खेलों की तरफ, है ना, इंटरेस्ट लेंगे। गांव में नशा आने वाले समय में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। नशा सिर्फ वो नशा नहीं, ड्रग्स का, दारू का, है ना, ये तो है ही है। एक नशा और चल रहा है अभी, सोशल मीडिया का नशा, जो सारा दिन हम फोन चलाते हैं, इंटरनेट की लत पड़ गई है बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को। उसको अगर आप अपने बच्चों को चाहते हैं कि वो उससे बचें, तो उसके लिए कोई ना कोई खेल ज्वाइन करवाओ। अच्छी एकेडमी कहीं भी हो सकती है, यहाँ नहीं, आप जहाँ भी आपको लगता है आसपास के गाँव में। मतलब आने वाला टाइम तो पढ़ाई और खेल का ही है ना। पढ़ाई भी जिसमें टेक्निक है, ट्रेनिंग है, कौशल है, स्किलफुल, और गेम भी नए नए गेम आ गए हैं, है ना, जिन गेमों में इंटरनेशनल लेवल पे संभावना है कि हम मेडल ला सकते हैं। हम चाहते हैं कि उन्हीं को बढ़ावा दें। आगे भी नए गेम, जैसे स्विमिंग में भी हम कोशिश करेंगे कि कुछ बच्चों को निकालें। तो इस तरह से हमारी कोशिश है। और ये शहीद मेमोरियल अध्ययन केंद्र जो हमारे शहीदों को याद करते हुए हमने बनाया है, जो 10-15 साल से हमने, सबसे कमाल की चीज़ क्या है कि कोई चीज़ अगर स्वार्थ से जुड़ी होती है ना, वो 1-2 साल ही चलती है। अगर कोई चीज़ 10-15 साल चल रही है तो इसका मतलब कुछ तो चीज़ है उसमें, कुछ कहते हैं ना अपने देसी भाषा में, कुछ तो सत्य है। सत्य माने पवित्रता है। तो इसमें सबसे बड़ी पवित्रता ये है कि इसमें जो लोग, जो हमारे भाई काम कर रहे हैं, जो टीम काम कर रही है ना, वो किसी स्वार्थ से नहीं जुड़ी हुई। किसी का आर्थिक स्वार्थ नहीं, किसी का राजनीतिक स्वार्थ नहीं है, सब निस्वार्थ है। एक ही स्वार्थ है कि हमारे गांव के बच्चे, हमारे प्रदेश के बच्चे, देश के बच्चे
देश का नाम रोशन करें। और एक मानसिक मन की खुशी है, यही स्वार्थ है, ये समझिए इनका, तभी ये चल रहा है। और नहीं तो 15 साल कोई भी आजकल छोटी सी छोटी संस्था भी नहीं चलती है। और कमाल की बात यह है कि इसमें आज तक कोई इस तरह का विवाद या किसी तरीके की कोई किसी में खींचतान नहीं है। सब भाईचारे से एक बोल पे, जिसको कहते हैं 36 बरादरी के लोग, गरीब का बच्चा हो, अमीर का बच्चा हो, है ना, सबके लिए समान रूप से खड़े होते हैं। और गांव का तो बड़ा सहयोग है, गांव के मोजिज लोग हैं, जो जिसको आप पंचायती लोग कहते हैं, उनका बड़ा हमेशा ही सहयोग मिलता रहे। बिल्कुल भाई साहब, अभी जैसे आपने बताया, आज के जो युवा बच्चे हैं वो नशे की तरफ जाने लग रहे हैं, सोशल मीडिया की तरफ जाने लग रहे हैं, तो उन बच्चों को कैसे ग्राउंड की तरफ लेकर आ जा सके, जैसे घर वाले ने कैसे सपोर्ट करना चाहिए? देखिए, हर माँ बाप ये चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छा बने, बिल्कुल चाहता है, कोई डाउट नहीं इसमें। लेकिन समस्या ये है कि उनको ये नहीं पता कि बच्चा अच्छा कैसे बने। अच्छा बनने के लिए कोई जादू की पुड़िया नहीं है कि हम बच्चे को दे देंगे और वो सुबह अच्छा हो या पाओगा। अच्छा बनने के लिए, जैसे कोच साहब ने, अपने चांद जी ने भी बोली थी वहां बात प्रोग्राम में, कि अच्छे लोगों के संपर्क में आइए। अब वो अच्छे लोग कौन है, अच्छे लोगों की पहचान कैसे होगी? अच्छे लोगों की पहचान ये है कि वो अपने काम में लगे रहेंगे, किसी दूसरे की टांग खिंचाई नहीं करेंगे, किसी दूसरे की खामखाई की बुराई नहीं करेंगे, है ना। उसकी अपने काम से मोहब्बत है। वो अपना काम, मान लीजिए कोई किसान है, वो अपनी खेती को ईमानदारी से पूरे समर्पण से कर रहा है, तो एक किस्म से अच्छा है। कोई टीचर है, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के साथ अपना काम कर रहा है बच्चों को पढ़ाने का, तो अच्छा है वो। कोई कोच है, कोई खिलाड़ी है, कोई आपका सीनियर है, आपको अगर वो ये कह रहा है ना कि बेटा शाम को ग्राउंड में आइए, तो अच्छा है। कोई आपको ये टोके तो यहाँ क्यों खड़ा है बेकार में, है ना, वो अच्छा है। तो अच्छाई की तो एक ही पहचान है भी, अच्छाई का रास्ता थोड़ा कठिन है, कठोर है, उसमें है ना अपना टाइम देना पड़ेगा, अपनी एनर्जी लगानी पड़ेगी। और जो बुराई का रास्ता है ना, वो सेला हुआ है, सरल। क्यों? उसमें आपने कुछ नहीं सोचना। जो आदमी, मान ले आप किसी की बुराई मेरे को बता रहे हो, तो मेरा क्या उसमें कुछ नहीं लग गया, टेक्स्ट ने मेरे को बना के बताई, मैंने सुन ली, मैंने आगे बता दी। अगर आप मेरे को अच्छाई बताओ भी, वहां पे 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर स्टेडियम है, वहां पे फला गाँव में फला कोच अभ्यास करवाता, तो वहां तो जाना पड़ेगा ना, अच्छा काम है। तो आदमी बुराई क्यों अपनाता है? क्योंकि उसमें कुछ करना नहीं है, सरल रास्ता, सरल है वो। और अच्छाई क्यों मुश्किल है? क्योंकि अच्छे के लिए कुछ करना पड़ा है, एक तो मेहनत करनी पड़ा है, एक संघर्ष का रास्ता चुनना पड़ा है। और बुराई, राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। अच्छा, जो इस सचिन है भाई साहब, जो गोल्ड मेडल जीत कर लेकर आया है, कैसा लग रहा है आपको? आपके गांव का नाम किया है भाई साहब, दिल से इतनी खुशी हो रही है कि जो पेड़ हमने 15 साल पहला लगाया था, उसका फल हमने मिलना शुरू हो गया है। बिल्कुल जीरो ग्राउंड पे, एक कहते हैं ना, हम प्लेयर तैयार नहीं करते, हम पौधे तैयार करते हैं, नर्सरी। और जिसका जो रिजल्ट और जो फल हमने मिला नहीं, हमने भविष्य मिला है। और जो पहला हमने 15 साल पहले भविष्य देखा था नहीं, उसका रिजल्ट हमने आज मिला है। और एक हमारा जो जीरो ग्राउंड लेवल की बात है, सबसे मैंने बात है कि हम बच्चे को वहाँ पे ना, हमारी मिसाइल है डिसिप्लिन की, बेस्ट है। हम वहाँ पे डिसिप्लिन सिखाते हैं, जो जाके यहाँ थोड़ा बहुत सिखाते हैं, जो कोच के अंदर डालते हैं। वहाँ पे ना कोच जाके उन बच्चों को एक्सेप्ट करके बताता है कि तुम्हारा बच्चा ना बहुत डिसिप्लिन है। और जो बच्चा डिसिप्लिन होगा ना, उसको गेम करने में इतना मजा आता है, बहुत ज्यादा। और कोच को भी मतलब दिल से मेहनत करने के लिए ना उत्साह होते हैं। अच्छा भाई साहब, कितने बच्चे आपका ग्राउंड के खेल, कितने बच्चे जॉब लगे यार? जॉब की तो मैं कम से कम 150 बच्चे के आसपास सरकारी संस्था से जुड़ गए हैं, जो ट्रेडमेट से लेके और अफसर लेवल तक, नायब सूबेदार है, एक्शन है, प्रोफेसर है, पुलिस में है, अन्य जो भी सरकारी संस्थाएं बड़े बड़े ए लेवल के पद तक पहुंच गए हैं। और उनसे मिलके जो वो आके मिलते हैं, बहुत बहुत गर्व महसूस होता है। जो कि हमारे साथ नीचे खेल के या हमारे ज्वाइंट दोस्त है, जब जॉब करके आते हैं और छुट्टी लेकर आते मिलते हैं ना, बहुत
ज़्यादा गर्व महसूस होता है। बिल्कुल भाई साहब, आपने बताया 14-15 साल तक आप लगातार मेहनत करने लग रहे, तो इसमें गाँव वालों ने कितना सपोर्ट किया? भाई देखो, गांव की स्पोर्ट जब स्टार्टिंग की तो उसमें थोड़ी मतलब रुकावटें पैदा हुई, पर धीरे धीरे लोगों ने उनका पता चल गया कि ये जो जनरेशन है हमारी उसको सही रास्ते ले जा रहे हैं, तो लोगों ने हमारा बहुत बहुत सपोर्ट किया। जो हमारे बच्चे हैं ना, उनकी मम्मी पापा और गांव के लोग हैं ना, फुल सपोर्ट करते हैं। उस सपोर्ट से है ना ये ताकत बन गई है, और इस ताकत से हमें अब रिजल्ट मिलना शुरू हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। धन्यवाद भाई साहब, आपका भी चैनल को आप हमारे बीच में टाइम दिया, धन्यवाद।